उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज कराने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपको जो है चैप्टर नंबर 1 ख़त्म करा दिया था, कंप्लीट हो गया था हमारा। अब चैप्टर नंबर 2 है, आप इसको वॉच करें और देखें। थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं, इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। बाकी मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ आपको। आप अपनी बुक निकाल लें, फ़ौरन निकाल ली, निकालें जल्दी। एमसीक्यूज आपको पेज नंबर 53 पे लिखे हुए नज़र आएंगे, निकाल लें आप। पहला नंबर है इसका, इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर एडिड टू ऑफ 10। इसका तर्जुमा यह है कि अगर किसी भी एटम के नंबर में, एटमी नंबर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को ऐड कर लिया जाए आपस में, तो बताइए क्या हासिल होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन के। नंबर 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 2 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर 3 एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, और चौथा है नंबर ऑफ आइसोटोप्स। तो आप बी पे निशान लगाएं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इसको कहते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसको दूसरे अल्फाज में हम कह भी सकते हैं एटॉमिक वेट। ठीक है, ये एटॉमिक वेट कहलाता है। ठीक है, इसको एटॉमिक वेट भी कहा जाता है। और ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, उनका मजमूआ होता है दरअसल ये। तो ये बी पे निशान लगाएं, लगा लिया, सही है। नंबर 2, इफ़ प्रोटॉन नंबर इज़ 19, अगर प्रोटॉन नंबर जो है 19 हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो ये होगी। अच्छा, यहाँ पर ज़रा सुन लें, ये प्रोटॉन नंबर लिखा ना, तो ये एटमी नंबर कहलाता है बच्चों ये। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा याद रखें कि किसी भी एटमी नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, बराबर होती है। ठीक है, सेम होती है। तो चुनांचे इसके अंदर प्रोटॉन के जो नंबर है वो दरअसल इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर है इसका 19, और हमें बनानी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है इलेक्ट्रॉन से। तो अब हमें 4 ऑप्शन के दे रखे हैं, इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक बताना है। ये थ्योरेटिकल काम है। ठीक है, तो मैं तो अभी आपको फ़िलहाल एमसीक्यूज करा रहा हूँ, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1 2 8 9। ठीक है, इन तीनों को आप जमा कर लेंगे, 19 ही आएगा। 8 2 10 9 19, 2 8 8 1, 8 8 16 2 18 19 आ रहा है। ठीक है, 2 और 8 10 और 11 आ रहा है, 2 और 8 10 और 3 13 आ रहा है। तो बेटा इसमें बी पे निशान लगा लें। ठीक है, बी पे निशान लगा लें। ठीक है, तो एक बात मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं आपकी कि ये जो हमारे शेल्स होते हैं ना, जिन पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इनके या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंदर, या फिर 8 होते हैं, या 18 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 2 और 8 की गिनती आ रही है ना हमारे पास, तो यहाँ पर 20 का सही जाएगा 2 8 8, और आखिरी में 1 आ जाएगा। 8 8 16 16 2 18 और 19 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इसका एटॉमिक नंबर जो है 19 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो ये होगी। नंबर 3 पे आ जाए, इफ़ न्यूक्लियॉन नंबर, यानी एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर एटमिक वज़न कहलाता है, ऑफ पोटेशियम इज़ 39, यानी पोटेशियम जो होता है उसका एटमिक वज़न या एटॉमिक वेट जो होता है या न्यूक्लियॉन नंबर होता है कितना, 39। उसकी अलामत के होती है, याद रखिएगा। पोटेशियम की मैंने आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। पोटेशियम की सिंबल जो होती है के होती है, उसका एटॉमिक वेट जो है 39 है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मालूम करके दिखाना है इसमें, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 39, नंबर 2 19, नंबर 3 20, और नंबर डी 29। एक बात मैंने आपके पीछे को बताई थी कि किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं, होते नहीं होते हैं। ठीक है, तो चुनांचे
इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं कि 39 आपको एटॉमिक वेट दे रखा है, तो 39 के अगर आप हाफ करेंगे तो वो तो आशाइये में आ जाएंगे, ठीक है ना, आशाइये में पॉइंट में डेसिमल में आ जाएंगे। तो बेटा इसका एटॉमिक नंबर मालूम करने के लिए मैं एक फार्मूला आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको इसका नॉमिकल भी कराऊंगा, तो उसके मुताबिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ जो अभी इस्तेमाल भी होगा मेरे पास। देखिए इसका एटॉमिक वेट दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है, ए। एटॉमिक वेट को ए से जाहिर करते हैं, ये न्यूक्लियर नंबर भी कहते हैं उसको। कितना लिखा हुआ, 39। पोटेशियम का जो है 39 दे रखा है, ठीक है। अब हमें इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करना है इसके अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए हमें इसके अंदर। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि आपको 39 दे रखा है, ठीक है। 39 के आप आधे करेंगे, मैं कैलकुलेटर पर करके दिखा देता हूँ आपको। 39 के आप आधे कर देंगे, क्या आएगा आपके पास, 39 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा तकरीबन 19.5। अब आप बोलेंगे 19.5 कैसे नंबर आ गए सर, तो बेटा ये 19.5 देखें, कभी भी एटॉमिक नंबर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं ये आशाइये में डेसिमल में नहीं होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर दरअसल ये पोटेशियम जो है ना, पोटेशियम, इसके अंदर 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 19 ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। 19 ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने भी आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं। तो इस से 19 इलेक्ट्रॉन 19 प्रोटॉन, तो कितने हो गए, 19 दूनी 38। अब यहाँ कितना आ रहा है, 39। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा जभी तो ये 39 आ रहा है, 19 दूनी 38 होता है, 38 होता हमारा, ये 39 आ रहा है। तो इसके लिए फार्मूला ये होता है कि दरअसल इसका एटॉमिक वेट जो 39 है और इसका एटॉमिक पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, जिसको हम जेड से जाहिर करते हैं, वो होता है बेटा 19। अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फार्मूला का होता है ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, जो भी मैं अभी नॉमिकल कराऊंगा उसमें भी यूज़ होगा मेरे पास, ठीक है। तो चुनाचे हम क्या करेंगे कि ए में से जेड निकाल देंगे, 39 में से, 39 में से ये 19 निकाल दें आप, कितने बचे सर, 20 बचे, तो 20 न्यूट्रॉन होंगे इसके अंदर। इस फार्मूले से आप ये इनसे कुछ भी कर सकते हैं, दबानी कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 39 में से आप 9 आधे कर दीजिएगा, डेसिमल तो आता नहीं है उसके अंदर, तो इसलिए आशारिया ख़त्म कर देंगे, तो उसके क्या होगा, 19 बचेगा। 39 में से 19 निकाल देंगे, 20 बचता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे इसके अंदर 20 होंगे। आप इसमें निशान लगाएं, देखिए कहाँ लिखा हुआ है सर, ये सी में लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमको, आ रहा बच्चों नज़र आपको भी, सी पे निशान लगा लें, फॉलो लगा लिए सर। नंबर 4, द आइसोटोप C12 इज प्रेजेंट इन एविडेंस ऑफ, अब इसमें 4% आपको दे रखी है। नंबर 1 है 96.9%, नंबर सेकंड है 97.6%, नंबर सी है 98.8% और 99.7% चौथी है। तो आप इसमें सी पे निशान लगा लें, ठीक है। कार्बन में 98.8% का हिसाब किताब होता है, ठीक है, ये आप लगा लें निशान, सी पे लगा लिया, सही है। नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है दरअसल डिस्ट्रीब्यूशन होती है काय की। तो यहाँ पर आप देखें प्रोटॉन की होती है, न्यूट्रॉन की होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है या पॉजिट्रॉन की होती है। तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन पे निशान लगाएं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दरअसल इसमें जो है इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, फिल किए जाते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन की होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या आप निशान लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे। नंबर 5 पे सी लगाया। नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेंट्रेटिंग है, तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा मुतामिल है, कौन सबसे ज़्यादा पेंट्रेटिंग है इसके अंदर। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन है, नंबर 2 प्रोटॉन है, नंबर 3 अल्फा पार्टिकल्स हैं या न्यूट्रॉन है। तो बेटा आप डी पे निशान लगा लें, न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा क्या नाम है, पेनिट्रेटिंग होता है, ठीक है। तो वहाँ से न्यूट्रॉन पर आप निशान लगाएं, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नंबर 7, हाउ मैनी सब शेल्स इन एल शेल, ठीक है, कितने सब शेल होते हैं एल शेल के अंदर, ठीक है, कितने शेल होते हैं, सब शेल होते हैं एल के अंदर। तो इसमें आप याद रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा दूँ। ये तो हो गया न्यूक्लियस आपका, ये हो गया एक शेल,
दूसरा शेल, तीसरा शेल। ये बेटा पहला वाला जो है ना, पहला वाला ये के शेल कहलाता है। पहले वाले को ये तो न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन इन शेल्स के अंदर घूमते हैं, इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, ये के शेल कहलाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन समा सकता है। और जबकि एल शेल दूसरा वाला कहलाता है, तीसरा वाला एम कहलाता है। इसी तरह आगे भी होते हैं एन, ठीक है। तो ये के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एल शेल के अंदर सब शेल जो होते हैं ना, उनके अंदर दो इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं इसके अंदर। तो एल शेल के अंदर दो, जवाब इसका दुरुस्त होगा। याद रखिएगा, के अंदर एक होता है और दूसरे एल में दो होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और वो सब शेल मैं आपको थोड़ी मालूमात के लिए बता दूं कि एस पी डी एफ होते हैं, ठीक है। तो ये S1 इसके अंदर होता है, इसके अंदर P भी आ जाता है, ठीक है ना बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर S और P होता है, किसके अंदर, L के अंदर। उसके अंदर SPD भी हो जाता है, 3 हो जाते हैं इसके अंदर, याद रखिएगा। बस ये थोड़ी मालूमात के लिए मैंने आपको बता दिया। तो आपको तो MCQs करनी है, तो आप कभी भी इस तरह है ना कि के शेल के अंदर कितने सब शेल हो सकते हैं, तो आप इसके अंदर 1 लिखिएगा, L अगर आ जाए तो 2 लिखिएगा, M आ जाए तो 3 लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्या लिखा था सवाल में पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक ये वाला था, हाउ मैनी सब शेल इन अ एल शेल। तो 1 2 3 4। तो बेटा आप 2 पे निशान लगाएं, यानी मतलब बी ऑप्शन पे निशान लगा लिया, सर लगा लिया। नंबर 8, डी ब्रोगली जो था एक्सटेंड कर दिया उसने वेव पार्टिकल्स ड्यूलिटी को ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ये साइंसदान का नाम है। तो इसने कौन से सन में ये जो वेव पार्टिकल का नज़रिया था या जो थ्योरी थी उसको आगे बढ़ाया था। तो 1920 में, 1922 में, 1923 में या 1925 में। तो अभी सी पे निशान लगाने, किताब में 1923 लिखा हुआ है, ठीक है। 1923 लिखते, ठीक लगा लें फौरन। नंबर 9, नेम द मटेरियल ऑफ स्क्रीन। मटेरियल ऑफ स्क्रीन का नाम बताइए जो यूज़ किया था रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में, ठीक है। ये तर्जुमा होगा इसका। अब इसमें हमने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एल्युमिनियम फॉयल, जिंक सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड और एल्युमिनियम सल्फाइड, ठीक है। तो इस पर आप लगा दें जिंक सल्फाइड पे। नंबर 10, विच रेज आर यूज टू स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इन चारों में से कौन सी रेज इस्तेमाल होती हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जिसमें स्टेरिलाइजेशन की जाती है। तो इसमें अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज या एक्स रेज। इसमें आप सी पे निशान लगाएं, गामा रेज, ठीक है। तो ये मैंने आपके 10 MCQs करा दिए। अब इसके अंदर नॉमरिकल देंगे, ठीक है। तो बेटा ये नॉमरिकल आपको पेज नंबर 54 देखिए, अगला पेज नंबर है, इसके ऊपर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। इसका सवाल कुछ यूँ आता है, हाउ मेनी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे इन तमाम सवालों के अंदर। ये आपको सवाल दे रखे हैं 4-5, इनके आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करके दिखानी है, ठीक है। इसका इस तरह नॉमिकल होता है बस। तो मैं आपको कराने लगा, आप ये देखें किस तरह करता हूँ। मुझे फार्मूला लगेगा इसके ऊपर बस। उससे पहले मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, करा देता हूँ मैं आपको। ये चीज़ मैंने पहले भी करा रखी है आपको, फिर दोबारा से करा देता हूँ ताकि आपको अभी वाले काम में जो महारत पैदा हो जाए, जो अभी करंट वर्क हो रहा हमारा। बेटा ये तो हो गया न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। और ये जो मैं बना रहा हूँ ये मुख्तलिफ़ किस्म के शेल्स बना रहा हूँ, इनके नाम K, L, M, N, O वगैरह होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको शेल बना के दिखा रहा हूँ थोड़े से, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गर्दिश करते हैं मुख्तलिफ शेल्स के अंदर, ठीक है बच्चों। ये एक बात याद रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद हमेशा सेम होती है, पक्की बात है ये। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इतने ही प्रोटॉन भी होंगे, याद रखिए। जैसे मिसाल पर 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 ही इसके अंदर प्रोटॉन भी होंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन भी 6 ही हो जाते हैं,
ठीक है। न्यूट्रॉन भी कभी कभी 6 हो जाएंगे, कभी 7 हो जाएंगे, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। न्यूट्रॉन की तादाद बदल सकती है, चेंज हो सकती है, क्योंकि आइसोटोप होते हैं इन लोगों के एलिमेंट्स के। ठीक है, तो चुनाचे यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इतने ही प्रोटॉन भी होंगे। तो चुनाचे पहली हमारी डेफिनेशन बनती है जो सवाल के अंदर अभी नॉमिकल में आने वाली है, ठीक है, वो बनती है एटॉमिक नंबर। क्या बनती है? एटॉमिक नंबर। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? ठीक है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर कहते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है। इसको हम Z से जाहिर करते हैं। क्या से जाहिर करते हैं? Z से जाहिर करते हैं। याद समझ में आ गया आपकी? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद, दोनों में कोई भी नाम ले लें आप, इलेक्ट्रॉन का नाम ले लें या प्रोटॉन का, या दोनों के नाम ले लें, या भी लगाना पड़ेगा आपको या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है किसी भी एटम में। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद किसी भी एटम में क्या कहलाती है? एटॉमिक नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय Z। इसको Z से जाहिर करते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये कहलाती है आपकी एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से जाहिर करेंगे। अभी फार्मूले में भी आने वाला है। अच्छा जी, एक और चीज़ है, ये आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है ना। फर्स्ट कर मैं इसमें भी 6 ही लगा देता हूँ, फर्स्ट किया। ठीक है, 6 ही लगा देता हूँ अभी। तो आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में दरअसल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लूँ, कितने हो गए? 6 और 6 कितने हो गए? सॉरी 12 हो गए। ठीक है, 12 हो गए ना भाई जमा करने पर। तो 12 जो है ना बेटा, ये कहलाती है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। ठीक है बेटा, जिसको न्यूक्लियन नंबर भी कहा जाता है, अभी आपके एमसीक्यूज में भी आया था, एटॉमिक वेट। अच्छा, एटॉमिक वेट को बेटा ए से डिनोट करते हैं। कैसे जाहिर करते हैं? ए से डिनोट करते हैं एटॉमिक वेट को, या न्यूक्लियन नंबर को ए से डिनोट करते हैं। फिर समझ लें, द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, अब एंड लगाना पड़ेगा आपको। द नंबर्स ऑफ या द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक वेट। ठीक है, किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद जो है, टोटल नंबर जो है, टोटल सम जो होता है इनका, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? एटॉमिक वेट। इसको हम ए से जाहिर करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो याद रखिए, अभी फार्मूले में इस्तेमाल होंगे ये। ठीक है, अच्छा जी, तो इसके लिए एक फार्मूला बना दिया गया है, साइंसदानों ने बना दिया है। ठीक है, कि आप देख रहे हैं कि ए जो है एटॉमिक वेट कहला रहा है, एटॉमिक नंबर जो है Z कहलाता है। ठीक है, Z कहलाता है ना भाई। तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने को आ जाए, क्या मालूम करने को आ जाए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि ये चेंज होंगे भी, देखिएगा इनके अंदर सब जो हम नॉमिकल करेंगे उसमें ये डिफरेंट आएंगे भी। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करना हो तो फार्मूला कौन सा लगेगा आपके पास? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करना हो तो लगेगा बेटा n बराबर है, ठीक है, a माइनस Z। ये लगाना फार्मूला अपने। न्यूट्रॉन का आपने नंबर्स मालूम करने, कितने न्यूट्रॉनों की तादाद है, तो उसमें आपने फार्मूला a माइनस Z लगाना है। ये लगाना है, सही है। मैंने आपको थोड़ा बहुत इसका समझा दिया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके नॉमिकल्स कराने लगा आपको। ठीक है, फार्मूला हमें ये लगाना है। ठीक है, आपका सवाल जो है कुछ यूँ आएगा कि भाई क्या आपको जो है एक मतलब ये एलिमेंट्स दे दिया जाएगा, उसके अंदर प्रोटॉन, ये एटमी नंबर और एटमी Z, एटमी वजन दे दिए जाएंगे। अच्छा, एक बात याद आई मुझे, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको। देखिए बेटा, जैसे कार्बन लिखा हुआ है, सी से कार्बन आता है ना। अब कार्बन का एटमी वजन 12 होता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है हमारे पास, एटमी वजन कितना होता है बच्चों? 12। और एटमी नंबर जो होता है वो होता है 6। ठीक है, तो चुनाचे एटमी वज़न जो है उसको लिखा जाता है, या इधर लिख रहे हैं इधर, लेकिन बाज़ औक़ात मैंने देखा कि कुछ किताबों में इधर लिखा, कुछ किताबों में लिखा। तो एटॉमिक वेट को हम इस तरफ लिखते हैं, ऊपर। ठीक है, ऊपर की जानिब लिखते हैं, और एटॉमिक नंबर को नीचे लिख देते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। बाज़ किताबों में 12 यहाँ पर भी लिखा है और 6 यहाँ लिखा है। तो ऊपर जो है हमेशा याद रखिएगा एटॉमिक वेट होता है।
एटॉमिक वेट जिसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, इस तरह लिखा हुआ है। इस तरह का आपको सवाल दे दिए जाएंगे जो आपको मैंने भी किताब में दिखाया था आपके क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, इस तरह को आपने सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह करते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं नॉमिकल्स। बच्चों ये मैंने फेरम के बारे में, आयरन के बारे में आपको एक सिंबल देके सिंबॉलिक तौर पर लिख दिया है। अब हमें इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करनी है, इसमें प्रोटॉन की तादाद मालूम करनी है। तीनों चीज़ें मालूम करनी है। ठीक है, तीनों चीज़ें आपने मालूम करनी है इसके अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी आपने तीन चीज़ें मालूम करनी। मैं आपको वजाहत कर देता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ले बच्चों, मैं तो आपको बड़े इजी तरीके से फटाफट बता देता हूँ, आपको बस समझने की कोशिश करें बस। ये ले सवाल निशान में डाल दिए, आपका आ गया सवाल। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये 50, मैंने भी आपको पीछे बताया ना कि ये तो एटॉमिक वेट है। तो एटॉमिक वेट किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक नंबर है। दरअसल यही इलेक्ट्रॉनिक नंबर है या इलेक्ट्रॉन का नंबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 26। ठीक है, तो बस फौरन जवाब लिखें, इसको देखकर, इसी को देख के फटाफट लिख दीजिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है 26। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 26 ही होंगे। मैंने आपको पीछे बताया अभी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं। अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करना है, तो उसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला नंबर ऑफ, यहाँ लिखेंगे फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए अपने करना क्या है? फार्मूला भी मैंने पीछे बताया था कि n बराबर है a माइनस जेड। तो चुनाचे n की जगह n लिख दें हम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। a की जगह लिख देंगे हम क्या? 56। फिर बताया मैंने एटॉमिक वेट को हम कैसे जाया करते हैं? a से, अभी पीछे बताया, याद कर लीजिएगा। और ये 26 जो है z आ गया इसका। ठीक है, 56 में से आप 26 निकालेंगे तो बचेंगे आपके पास 30। ठीक है, 6 में 6 के 0 और 5 में 2 के 3। 11 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास ये आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इस तरह करते हैं। तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नीचे वाला नंबर आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नीचे वाला फिर नंबर आ जाएगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करनी है। आपने क्या करना है कि एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें। ये फार्मूला लगा दीजिएगा बस। ठीक है, समझ में आ गया? चलो एक और देखते हैं। अब तेज़ी के साथ करा देता हूँ मैं आपको फटाफट। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको सब पक्का काम करा दूंगा, फिक्र नहीं करें आप। चलेंगे एक और ले लेते हैं सवाल आपकी किताब का। पीबी, ये पीबी जो होता है बेटा प्लम्बम होता है, प्लम्बम। पीबी 207 और 82 किताब में लिखा हुआ, आपके दिन मिला लीजिएगा। ठीक है, पीबी 207 और 82, ये आ गया इसका एटॉमिक वेट जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और यह आ गया इसका एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तीनों चीज़ें मालूम करनी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, यहाँ पे हम वजाहत के लिए ये भी लिख सकते हैं कि जेड बराबर है 82। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, इसको भी जेड से जाएगा तो दोनों सेम ही तो होते हैं बराबर। जेड बराबर है 82। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है ए माइनस जेड का फार्मूला लगा देंगे जनाब। ए माइनस जेड का फार्मूला लगाना आपने, बराबर का निशान डालेंगे, ए की जगह 207 लिख देंगे और z की जगह पर 82 लिख दें। अब 207 में से 82 को माइनस कर दें, ले लीजिए आपके पास जवाब आएगा कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, 207
207 माइनस कर दें आप इसके अंदर से 82, तो ये आपके पास आ गए 125 न्यूट्रॉन होंगे इसके अंदर, 125 न्यूट्रॉन, ये आ गए आपके पास जवाब। समझे? इस तरह करते हैं। चले भाई एक और देखते हैं अब कौन सा करना है। आपके सारे मैं नॉर्मल कराऊंगा, मैंने सोच रखा किताब के सारे नॉर्मल कराऊंगा इंशाल्लाह। आपको अभी अगले चैप्टर्स के भी कराऊंगा, आप बस तनदेही से देखते रहिए, वीडियो वॉच करते रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो आप जो है उसको लाइक करना मत भूलें। दूसरी ये कि अपने साथी को शेयर करें, उनको समझाएं, उनको भी बताएं, इल्म फैलाने में एक दूसरे की हम लोग मदद किया करें। चले भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये ऐसी कैसे लिख देता हूँ ताकि इसी में काम हो जाए मेरा। एक और एलिमेंट ले लेते हैं बेटा, U235, ठीक है, 235 92। मैंने आपको बता दिया 235 इधर भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसा बुक में लिखा है मैंने वैसे लिख दिया बस आपके लिए। बेटा ये यू जो है ना ये कहलाता है यूरेनियम, इसको कहते हैं यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम। और ये एक धात की हैसियत रखती है, ठीक है, और इसमें से रेस भी खाली होती हैं, याद रखिएगा। अच्छा जी शुरू करते हैं भाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करना, सेट 92 लेते हैं, 4 लेते हैं, तो अब समझ में आ गया होगा आपकी। और यहाँ भी 92 लेते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर A माइनस जेड आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो 235 में से माइनस कर दें 92 को, ले भाई 235 में से 92 को माइनस कर, जवाब आ जाएगा आपके पास। 235 माइनस 92 बराबर 143 इसके न्यूट्रॉन है। ले भाई न्यूट्रॉन मालूम कर ली मैंने 143, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे करते हैं, चलिए एक और कराते हैं। अब तो समझ में आता जा रहा होगा आपके, है ना? हाँ सर आ तो जा रहा है, आज ये तो बहुत आसान है। अरे बेटा आसान तो सभी होते हैं, बस ज़रा तवज्जो की ज़रूरत होती है। ले जी एक हो गई और आ गया आई से आता है आयोडीन, याद रखिएगा, आई से आता है आयोडीन। ये आयोडीन की सिंबल है 13153, 13153। ये देखिए जरा साफ सा लिख दे तो मैं समझ में आ जाता है, ठीक है, गंदा हो गया है। 53 चले मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना 53, तो फटाफट उतारे 53। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो गए, न्यूट्रॉन मालूम करना है, तो न्यूट्रॉन तो बेटा A माइनस जेड से मालूम होगा आपको। तो भाई 131 में से 53 को माइनस कर दें, 131 में से 53 को माइनस कर दें, 131 माइनस 53 बराबर है 78। ले भाई 78 आ गए, समझिए, समझ गए, ऐसे करना है। तो समझ में आ रहा है ना, तो खुद भी कर सकते हैं आप, जो कोई सा भी सवाल है आराम से करिएगा, कोई मसला ही नहीं है बच्चों, ये तो बहुत आसान सवाल है। चलें और भी करा देते हैं, एक दो सवाल तो आपको पक्का कर देते हैं बिल्कुल ही। हाँ ये नहीं, एक और लिख दिया। एन से क्या आता है बच्चों पता है आपको? जी सर हमें पता है, आपने याद तो कराया है, नाइट्रोजन। हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, नाइट्रोजन होता है बेटा ये। अब यहाँ देखते हैं भाई नाइट्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करना है, कितने लिखे सर? 7 लिखे। अब तो बड़े आसान होगा सर, ये तो आपने बहुत ही ईजी तरीके बता दिया हमें। प्रोटॉन भी इतने होते हैं, और न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए 15 में से 7 निकाल देंगे बस। 15 माइनस 7 तो कितने हो गए सर? 8 हो गए, तो आगे सही है। आगे तरीके से समझ बच्चों और कराओ। चले एक और करा देते हैं भाई, हम तो आपको पक्का करने के लिए बैठे हुए, बस आप पढ़ते हैं बस, सही है। अच्छा भाई उसके बाद एक और लेते कोबाल्ट। ये C बड़ा है और छोटा याद रखिए, स्मॉल है, कोबाल्ट, ठीक है। इसका जो हिसाब किताब है वो 60 और 27 लिखा हुआ है। ये एटॉमिक वेट है और ये एटॉमिक नंबर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर? 27 हो गए। तो और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 27। दोनों सेम होते हैं ना बराबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो। और इसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, 60 लिखें आप एक ही जगह और 27 को माइनस कर दें, ठीक है, 33 आ जाएगा मेरे ख्याल से आपके पास। ये जवाब आ गया। 10 में 7 गया 3 और 5 में 2 गए 3, ये आ गया आपके पास आंसर। आगे समझ में
ये आपको मैंने इस बुक के आपको करा दिए मैंने। यानी ये जो आपकी बुक थी इसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का इसके अंदर नॉमिकल था, वो मैंने आपको करा दिया बच्चों। ठीक है, अभी मैं कहा था अगले वाला जो चैप्टर है उसके अंदर भी कम ही नॉमिकल्स हैं। फिर बाद में आपके जो है नेक्स्ट चैप्टर से आपके जो है जिसमें बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ और ये हीट वगैरह आएंगे उसमें ज़्यादा नॉमिकल्स हैं। तो फिक्र नहीं करें, मैं आपको सब कराऊंगा, फिक्र नहीं करें। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलें। दूसरी बात ये, अपने दोस्तों और साथी को शेयर करें। अगर किसी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।